तो प्रस्तुत है आपके सामने क्लास 3 का चैप्टर 3। पहला हेडिंग है टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। देयर वेर टू क्लेवर मेन, दे लिव्ड इन ए विलेज। यहाँ दो चालाक आदमी हैं जो थे, है नहीं, वेयर मीन्स पास्ट में। दे लिव्ड इन ए विलेज, वो लोग एक गांव में रहते थे। देयर नेम्स वेर सुधीर एंड नारायण, उनका नाम था सुधीर और नारायण। सुधीर वॉज जेंटल एंड ऑनेस्ट, सुधीर एक बहुत अच्छा और ईमानदार इंसान थे। बट नारायण वॉज वेरी ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट, लेकिन नारायण बहुत ही चालाक और बेईमान इंसान थे। बोथ वेयर नेबर्स, दोनों ही पड़ोसी थे। वंस सुधीर डिसाइडेड टू गो टू डिस्टेंट प्लेस फॉर बिजनेस, एक दिन सुधीर ये सोचा कि वो बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय के लिए कहीं दूर जाएगा। He had no one to look after his house and money. उसके पास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका घर और उसका पैसा का रखवाली कर सके। He went to नारायण, his nearby neighbor. वो गया अपने पड़ोसी के पास जो सबसे नज़दीक में था, जिसका नाम था नारायण। सुधीर said to his neighbor नारायण, I am going to distant place for business. सुधीर अपने दोस्त नारायण से बोला, अपने पड़ोसी से बोला, आई एम गोइंग टू डिस्टेंट प्लेस फॉर बिजनेस, मैं कुछ व्यवसाय के लिए दूसरे जगह पे जा रहा हूँ। इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, ये एक लंबा समय लग सकता है। प्लीज़ लुक आफ्टर माई हाउस एंड दिस बैग विथ मनी, क्या तुम दया करके मेरे जाने के बाद मेरा घर और मेरे इस पैसे का बैग का ख्याल रखोगे। नारायण बिकेम वेरी प्लीज्ड हेयरिंग द वर्ड मनी, नारायण जैसे ही पैसा का बात सुना वैसे ही वो एकदम आश्चर्य रह गया, मतलब उसके मन में लालच आ गया पैसा का बैग का बात सुन के। ही सेड डोंट वरी आई विल लुक आफ्टर एवरीथिंग, वो बताया कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हर चीज़ का ध्यान रखूँगा। विथ प्रॉपर केयर, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूँगा। हैव फेथ इन मी, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। दस सुधीर हैंडेड ओवर हिज हाउस एंड मनी टू नारायण एंड सेट आउट ऑन हिज जर्नी। उसके बाद सुधीर अपना घर और अपना पैसा नारायण को दे के चला गया बिजनेस के लिए, अपना व्यवसाय के लिए निकल पड़ा। सुधीर डिड नॉट कम बैक फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबी समय के लिए सुधीर वापस ही नहीं आया, यानी लंबी समय तक वापस ही नहीं आया। नारायण थॉट दैट सुधीर वुड नॉट कम बैक, नारायण सोचा कि शायद सुधीर वापस नहीं आएगा। सो नारायण टुक आउट द मनी फ्रॉम द बैग, तो नारायण क्या किया, पैसा बैग से निकाल लिया। ही फिल्ड इट विथ अर्थ, और उसको मिट्टियों से भर दिया। बट आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा मिस्टेक बोले, ही फिल्ड इट विथ अर्थ, यानी ये पैसों को वो धरती के नीचे यानी मिट्टी में दफन कर दिया। बट आफ्टर सम टाइम सुधीर सडनली केम बैक एंड ही वेंट टू हिज नेबर नारायण टू थैंक हिम एंड टू गेट हिज मनी बैक। लेकिन कुछ ही समय के बाद सुधीर अचानक से आ पड़ा और आके अपना पड़ोसी के पास यानी नारायण के पास धन्यवाद बोलने के लिए गया और अपना पैसा वापस लेने के लिए गया। सुधीर सेड थैंक यू फॉर लुकिंग आफ्टर माई हाउस एंड मनी, सुधीर बोला धन्यवाद मेरा घर और मेरे पैसे का ध्यान रखने के लिए। नारायण गेव हिम हिज बैग, नारायण उसका बैग उसको वापस किया। सुधीर ओपन द बैग बट ही डिड नॉट फाइंड मनी इन द बैग, सुधीर बैग को खोला लेकिन उसको उसमें कोई पैसा नहीं मिला। वेयर इज माई मनी, मेरा पैसा कहाँ गया, आस्क्ड सुधीर, सुधीर ने पूछा। नारायण बिकेम वेरी सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड इज नॉट देयर मनी, नारायण थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ, मतलब आश्चर्य होने का नाटक कर रहा था, और वो बोला इज नॉट देयर मनी, इसमें पैसा नहीं है। ओ आफ्टर ए लॉट टाइम मस्ट हैव चेंज इनटू डस्ट, अच्छा बहुत लंबी समय के बाद हो सकता है ये पैसा गंदगी में परिवर्तित हो गया है। सुधीर वॉज वेरी सैड, सुधीर बहुत दुखी हुआ। नारायण चीटेड हिम, नारायण उसके साथ ठग किया, उसको ठग लिया था।
ही वेंट टू हिज हाउस क्वाइटली, वो शांति से अपना घर वापस चला गया। सुधीर built up a grand house with the money he had earned and brought. सुधीर एक बड़ा सा घर बना लिया उसी पैसे से जो वो बिजनेस में जाके कमाया था। He labored hard and became very rich. वो कड़ी मेहनत किया और एक अमीर आदमी बन गया। One day नारायण went to सुधीर्स हाउस, एक दिन नारायण सुधीर का घर आया। एंड ही सेड, और वो बोला, यू हैव ए ग्रैंड हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा सा घर है। प्लीज कीप माई सन विथ यू, क्या तुम दया करके मेरा बेटे को अपने साथ रखोगे? बिकॉज आई, क्योंकि मैं ऑल्सो गोइंग टू सम डिस्टेंट प्लेस फॉर बिजनेस, क्योंकि मैं भी व्यवसाय के लिए कहीं और जा रहा हूँ इसीलिए। सुधीर एक्सेप्टेड इट प्रपोजल, सुधीर उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, यानी वो मान गया। ना सुधीर हिट अपने प्लान, अब सुधीर एक योजना बनाया। ही बॉट ए पैरोट एंड केप्ट इट इन द केज, वो एक चिड़िया तोता खरीदा और उसको एक पिंजरे में रख दिया। सुधीर ट्रेंड अप द पैरट टू से समथिंग, और सुधीर उसको ट्रेनिंग देने लगा, सिखाने लगा कुछ बोलने के लिए। आफ्टर ए फ्यू मंथ्स नारायण केम बैक, कुछ महीने बाद नारायण वापस आया। ही वेंट टू द हाउस ऑफ हिज नेबर एंड आस्क्ड फॉर हिज सन, और आते ही वो अपने पड़ोसी के पास गया और जाके अपना बेटा वापस मांगा। सुधीर केप्ट द पैरट बिफोर नारायण, सुधीर नारायण को वो तोता पकड़ा दिया। नारायण बिकम वेरी सैड एंड एंग्री, नारायण उसको देख के बहुत जोर से गुस्साया और दुखी भी हुआ। जस्ट देन द पैरट सेड, फादर आई एम योर सन, ठीक उसी समय वो तोता बोला, पिता मैं आपका बेटा हूँ। द पैरट रिपीटेडली सेड, और वो तोता बार बार वही चीज़ बोलते रहा, दोहराते रहा। नारायण सेड टू सुधीर, वेयर माई सन, वेयर इज माई सन, नारायण सुधीर से पूछा मेरा बेटा कहाँ है? सुधीर सेड, योर सन हैज़ चेंज इनटू ए पैरट एज द मनी चेंज इनटू डस्ट, सुधीर बोला तुम्हारा बेटा तोता में बदल गया है जिस तरह से मेरा पैसा गंदगी में बदल गया था। नारायण अंडरस्टूड एवरीथिंग, नारायण रिटर्न द money to his neighbor Sudhir and Sudhir returned his son Narayan. Look away his son. तो क्या हुआ कि नारायण को सारा बात समझ में आ गया और नारायण उसका पैसा वापस कर दिया अपने दोस्त, अपने पड़ोसी सुधीर को, और सुधीर भी उसका बेटा नारायण को वापस कर दिया। इट वॉज जस्ट ए टीट फॉर टैट, ये बस जैसे को तैसा था। तो प्रस्तुत है क्लास 3 लेसन 3 फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेर द नेम्स ऑफ टू क्लेवर मैन, दोनों चालाक आदमी का नाम क्या था? सुधीर एंड नारायण। वेयर ऑफ टू क्लेवर मैन, यानी सुधीर और नारायण दोनों का नाम था। तो कहानी में आप लोग तो देख ही रहे होंगे, पूरा कहानी पढ़ के आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के सामने। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए और याद कीजिए, अगर नहीं याद रहे तो शॉर्ट में याद कीजिए, सुधीर एंड नारायण इतना भी लिखिएगा तो आंसर मिल जाता है, बट कोशिश कीजिए पूरा सेंटेंस याद करने का। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज सुधीर, सुधीर किस तरह का आदमी था? सुधीर वाज जेंटल एंड ऑनेस्ट, सुधीर एक जेंटल यानी अच्छा और ऑनेस्ट यानी ईमानदार। तो सुधीर कैसा था? अच्छा और ईमानदार इंसान था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज नारायण, नारायण किस तरह का आदमी था? नारायण वॉज वेरी ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट, ठीक सुधीर का उल्टा था नारायण। नारायण बहुत ही चालाक और एकदम बेईमान जिसको बोलते हैं, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। तो सुधीर ईमानदार और अच्छा था, जेंटल था, तो इसके बदले में ये चालाक और बेईमान थे। तो आप लोग को याद रखना है दोनों का नेचर बिल्कुल उल्टा था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड सुधीर आस्क हिज नेबर नारायण टू लुक आफ्टर हिज हाउस, सुधीर अपने पड़ोसी को क्यों उसका घर का देखरेख करने बोला था? बिकॉज सुधीर गोइंग टू सम डिस्टेंस प्लेस फॉर बिजनेस, डिस्टेंट प्लेस फॉर बिजनेस, क्योंकि सुधीर बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए कुछ दूर जा रहा था, यानी अपना जगह छोड़ के कहीं और जा रहा था बिजनेस करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, जिसके चलते सुधीर अपना पड़ोसी नारायण को वहाँ उसका घर का देखरेख करने बोला था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ई,
डिड नारायण बिकम एग्री टू लुक आफ्टर द हाउस एंड वाई, क्या नारायण एग्री हो गया था घर को देखने के लिए, और हुआ था तो क्यों? तो येस, नारायण बिकम एग्री टू लुक आफ्टर द हाउस, हाँ नारायण एग्री हो गया था उसका घर देखने के लिए, बिकॉज ही हेयरिंग द वर्ड मनी, क्योंकि वो पैसा का बात सुना था, क्योंकि पैसा उसके पास था और उसको शुरू से ही लालच था पैसों का, तो ये पैसा वाला बात सुन के ही उसको ऐसा लगा कि हमको उसका घर देख रेख करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, लालच से ही किया था। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सुधीर केम बैक टू नारायण डिड ही गिव हिज मनी, व्हाट डिड नारायण से, जब सुधीर वापस आया तो क्या नारायण उसका पैसा वापस किया, और अगर किया तो क्यों या नहीं किया, जो भी है क्या बोला नारायण? तो नो, नारायण डिड नॉट गिव हिज मनी, नारायण उसका पैसा नहीं दिया। नारायण सेड इट मस्ट हैव चेंज इनटू डस्ट, वो बोला कि पक्का ये पैसा बहुत दिन रह के क्या हुआ, धूल में परिवर्तित हो गया, यानी पैसा नहीं है। तो चालाकी कर दिया, पैसा तो वही रखा था, लेकिन चालाकी करके उसको बेवकूफ़ बनाने का कोशिश किया। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर जी में क्या दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर को याद कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट, व्हाई डिड नारायण कीप हिज सन विथ सुधीर, नारायण अपना बेटा को क्यों सुधीर के साथ रखा था? बिकॉज नारायण ऑल्सो गोइंग टू सम डिस्टेंट प्लेस फॉर बिजनेस, क्योंकि नारायण भी बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए कुछ और जगह, दूसरे जगह पे जा रहा था। सेम जो सुधीर किया था वही नारायण भी किया था, व्यवसाय के लिए वो भी दूसरा जगह जा रहा था, तो वो अपना पैसा रख के गया था, ये अपना बेटे को रख के गया उसके पास। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग के पास और क्वेश्चन है या कुछ और है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग बार बार बोलते, क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर दीजिए, बहुत आसान लगेगा, बहुत हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड नारायण गेट हिज सन, नारायण को अपना बेटा कैसे मिला? नारायण रिटर्न द मनी सुधीर एंड सुधीर रिटर्न हिज सन, नारायण सुधीर का पैसा वापस किया और सुधीर नारायण का बेटा वापस किया। पहले ही हम बताए क्वेश्चन में कि वो उसका पैसा लिया था उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए, इसीलिए ये भी उसका बेटा को रख लिया था। तो जब वो वापस किया उसको गलती एहसास हुआ तो दोनों ही एक दूसरे का चीज़ वापस कर दिया। तो ये हम लोग का था क्वेश्चन आंसर। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आई है या क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए आप लोग सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फिल इन द गैप्स, यहाँ कुछ ऑप्शन दिया हुआ है उससे भरना है। टू क्लेवर नेवर लिव्ड इन ए विलेज, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या भराएगा? लिव्ड। सुधीर डिसाइड टू गो आउटसाइड फॉर बिजनेस, सेकेंड ऑप्शन में बिजनेस भराएगा। नारायण बिकम वेरी प्लीज हियरिंग अबाउट द मनी, नेक्स्ट भराएगा प्लीज्ड। उसके बाद सुधीर सेट आउट ऑन हिज जर्नी, डी नंबर में भराएगा सेट आउट। और नेक्स्ट, सुधीर बिल्ट अप ए ग्रैंड हाउस विथ द मनी ही हैड अर्नड, तो लास्ट नंबर में ऑप्शन जाएगा ग्रैंड हाउस। तो सारा ऑप्शन ऊपर में दिया हुआ है, प्लीज्ड, ग्रैंड हाउस, विलेज, सेट आउट और बिजनेस, ये सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन समझ के ऑप्शन भरते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, इसका हिंदी हमको समझाने का ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे और जब भी आप लोग को ऑप्शन मिले तो ऑप्शन देख के ज़रूर भरा कीजिए, कभी भी गलती मत कीजिएगा, सही ऑप्शन समझ के कीजिएगा। नेक्स्ट है ऑपोजिट वर्ड लिखना है, बहुत आसान है। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, नियर, फर, अगली, ब्यूटीफुल, टॉप, बॉटम, गुड, बैड, लॉन्ग, शॉर्ट, हाई, लो। अब सबका अर्थ आप लोग जानते ही होंगे, तो ये ऑपोजिट वर्ड्स आप लोग रट्टा मार लीजिए, एग्जाम में आते हैं और आप लोग को बाद में भी काम आएंगे और बहुत आसान है, ये ऑपोजिट आप लोग याद कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट, ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ए सेंटेंस, जिसका कोई मीनिंग हो, जिस वर्ड का अर्थ हो, ऐसा गुच्छा वर्डों का, शब्दों का गुच्छा को सेंटेंस यानी वाक्य बोलते हैं। जैसे माई फादर इज़ गोइंग टू द मार्केट, मेरे पिता मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, तो इसमें पूरा अर्थ है। नाउ मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, अब मीनिंगफुल इसको बनाइए। जैसे हु यंगर इज ब्रदर योर, तो होगा हु इज़ योर यंगर ब्रदर, ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ आपको सही से मिलाना है। तो पहले हु होता है, फिर बी वर्ब इज लगेगा, फिर योर लगेगा यानी सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्याविंग द
आर कैट्स, तो ऐसा नहीं होता है द कैट्स आर मियाउइंग, यानी पहले सब्जेक्ट द कैट्स, फिर वी वर्ब आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट मियाउइंग, यानी बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं और आप लोग इसी तरह से सेंटेंसेस उल्टा पुल्टा रहे तो उसको आराम से मिलाइए। हमेशा जानिए सब्जेक्ट वी वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। डेली स्कूल आई गो टू, ऐसा नहीं होता आई गो टू स्कूल डेली, सब्जेक्ट फिर गो टू फिर स्कूल डेली, ये प्रेजेंट फॉर्म में है इसलिए इसमें गो है एंड टू प्रीपोजिशन डला हुआ है, तो इतना अभी दिमाग नहीं लगाइए, बस याद कीजिए आई गो टू स्कूल डेली। आई टी टेक नॉट डू, ऐसा नहीं होता आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं लेता हूँ या नहीं पीता हूँ या नहीं पीती हूँ, तो आई फिर डू नॉट फिर टेक फिर टी, ऐसे ही आप लोग को सजाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, बिहार ऑफ द पटना कैपिटल, ऐसे नहीं होता बिहार इज़ द कैपिटल ऑफ पटना, बिहार राज्य है पटना का, तो बिहार सब्जेक्ट इज बी वर्ब, द कैपिटल ऑफ पटना ऑब्जेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये सेंटेंस बनाना है, आसान है, आप लोग पढ़ के बना सकते हैं। विलेज, आई लिव एट विलेज, प्लेस, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस, दिस इज़ ए बिग हाउस, सुधीर इज माई नाइबर, ही इज़ गोइंग टू होम क्वाइटली एंड ही इज़ वेरी रिच। विलेज गाँव, प्लेस जगह, हाउस घर, नाइबर पड़ोसी, क्वाइटली शांति से, और रिच अमीर, ये है इसके अर्थ। और उसके वाक्य आप लोग, हम छोटा छोटा वाक्य बना दिए, आप लोग चाहे तो बड़ा भी बना सकते हैं, आप लोग के आसानी के लिए हम छोटा वाक्य बना दिए हैं, तो आप लोग उसी तरह से एज यू विश, ये नहीं है कि मेरा ही वाला रट्टा मारिए, कोई ज़रूरी नहीं है, वाक्य इंसान अपने मन से अपने हिसाब से बना सकते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, उसमें कुछ मिसिंग लेटर्स है जो आप लोगों को दिखेगा नहीं यहाँ मिसिंग होते हुए, उसमें क्या है सैटरडे संडे आपको डेज के नाम मिलेंगे, तो आप लोग किताब में दिख पा रहे होंगे, जो भी किताब लेके बैठिएगा वो देख लीजिएगा और इसमें क्या क्या भरना है देख लीजिएगा। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे, सॉरी मैं सैटरडे 2 बार दे दी हूँ बट सैटरडे एक ही बार डालना है। तो इसी तरह आप लोग कहाँ पे क्या लगेगा मिसिंग लेटर को भर के आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।